सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर्वे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पर डे हम बायोलॉजी का सेट कवर कर रहे हैं। आज जो है सेट 8 होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो खास करके स्पेशल रेलवे के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि बायोलॉजी से भी 5 से 7 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का 121 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हृदय से बाहर जाने वाली नलियों को क्या कहते हैं। हमारे हृदय से जो बाहर नली जाती है, इसका नाम बताना है। इसका नाम जो है ऑप्शन बी पे जो दिया हुआ है, धमनी। बी राइट आंसर हो जाएंगे, धमनी। धमनी जो है ये हमारे हृदय से बाहर जाने वाली नली है। अब चलिए इनके विषय में देख लेते हैं, धमनी और शिरा के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं शिरा। शिरा जो होते हैं, मनुष्य के शरीर में अशुद्ध रक्त बहता है। शिरा में क्या होता है, मनुष्य के शरीर में अशुद्ध रक्त बहता है। यह जो है संपूर्ण शरीर के रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जाने का कार्य करती है। याद रखिएगा, शिरा का क्या काम है, हमारे संपूर्ण शरीर के रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जाने का कार्य करती है। और शिरा में जो है वो शुद्ध रक्त बहता है। इनके बाद बात करते हैं धमनी की। तो धमनी का क्या कार्य है, इसमें तो सबसे पहले शुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। ये इसका क्या कार्य है, हृदय से शरीर की ओर ब्लड ले जाने का कार्य करती है। इसका क्या काम है, हृदय से शरीर की ओर ब्लड ले जाने का कार्य करती है। उनके बाद चलिए 122 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 122 नंबर प्रश्न कर, क्या भयभीत होने में कौन सा हार्मोन स्रावित होती है। अगर किसी मनुष्य को भय लगे या डर लगे, ये इसमें कौन सा हार्मोन हमारे शरीर से निकलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जब हमारे शरीर से निकलता है तो भय लगता है। इनके बाद चलिए, एड्रेनालिन जो है ये डर अवस्था पैदा करती है। हमारे अंदर जो है डर अवस्था जो पैदा करती है, किसने, एड्रेनालिन ने। या इसको, ये जो है एड्रीनल ग्रंथि से निकलती है। यह कहाँ से, एड्रीनल ग्रंथि से निकलती है। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, एड्रीनल ग्रंथि को लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद प्यूटरी ग्रंथि पे आते हैं। यह मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। प्यूटरी ग्रंथि क्या है, मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। इनके बाद आते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है, थायरॉक्सिन थायराइड से निकलती है। कहाँ से निकलती है, थायराइड से निकलती है। अवटु ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अवटु ग्रंथि जो होते हैं ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं। प्रभावित ग्वाइटर रोग या घेगा रोग, ये आयोडीन की कमी से होने वाले ग्वाइटर रोग, या इनको घेगा रोग के नाम से भी जाना जाता है। इनके बाद 123 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 123 नंबर प्रश्न कह रहा है, मानव में कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी है। मानव का जो कपाल है उसमें तंत्रिका की संख्या पाई जाती है। तो तंत्रिका की जो संख्या पाई जाती है उसमें 12 जोड़ी पाए जाते हैं। कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी, याद रखिएगा। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है। मानव शरीर में पसली की संख्या कितनी है, तो पसली की संख्या मानव शरीर में 24 गो है, याद रखिएगा। इनके बाद चलिए, मनुष्य के मस्तिष्क में जो है ये 29 हड्डियां पाए जाते हैं। चेहरा में जो पाए जाते हैं ये
14 हड्डी। कान में, मनुष्य के कान में 6 हड्डी पाए जाते हैं। कंठ की बात करें इसमें 1 हड्डी पाए जाते हैं। इनके बाद चलिए 125 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 125 नंबर प्रश्न कर रहा है, क्वार्सिरियर कर रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है? क्वार्सिरियर कर रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वार्सिरियर रोग जो ये प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो प्रोटीन की बात आता है तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत की बात किया जाए, सबसे बड़ा स्रोत मशरूम में 80% प्रोटीन पाया जाता है। मशरूम एक प्रकार के कवक है, याद रखिएगा। मशरूम क्या है? तो एक प्रकार के कवक होते हैं मशरूम। इनके पास सोयाबीन के बीज में 40% प्रोटीन पाया जाता है, दाल में 20%, दूध में 16%। जितना भी ये आंकड़ा दिए ये लगभग में आंकड़ा है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आयरन की कमी से होने वाली बीमारी, तो एनीमिया नामक बीमारी होती है। एनीमिया नामक बीमारी ज़्यादातर महिलाओं में होती है और चक्कर आके गिर जाती है। इनके बाद बात करते हैं सर्वाधिक आयरन पाया जो जाता है, पालन साग, सेब, केला में सर्वाधिक आयरन पाए जाते हैं। इनके बाद चलिए 126 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 126 नंबर प्रश्न कर रहा है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हम लोग का जो शरीर है मानव का, इसमें हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ये हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करते हैं कौन? तो हीमोग्लोबिन। इनके बाद 127 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी प्रायः दूध द्वारा फैलती है? आपको बताना है कौन सा ऐसा बीमारी है जो कि दूध के द्वारा फैलती है। तो क्षय रोग जो है ये दूध के द्वारा होता है। कौन सा रोग? क्षय रोग, जो कि जीवाणु के कारण होता है और इसको हम लोग टीबी बीमारी के नाम से भी जानते हैं, क्षय रोग या टीबी बीमारी। इनके बाद चलिए 128 नंबर प्रश्न की ओर आती है, टाइफाइड या कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड या कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। तो ये बीमारी जो होते हैं जल जन्य रोग है। टाइफाइड और कोलेरा बीमारी जो होती है ये जल के कारण होने वाले रोग है। इनके बाद चलिए 129 नंबर प्रश्न, आज का 129 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा करने का कार्य करती है तो ये ग्लाइकोजन करती है। कौन? ग्लाइकोजन करती है। इनके बाद चलिए आज का 130 नंबर प्रश्न, आज का 130 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में गैर ऑक्सीजनकृत रक्त शुद्ध होता है। मानव शरीर में गैर ऑक्सीजनकृत रक्त शुद्ध होता है। तो ये फेफड़ा में होता है। कहाँ पे होता है? फेफड़ा में होता है। इनके बाद चलिए 131 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 131 नंबर प्रश्न कह रहा है, मियादी नवर में शरीर में कौन सा हिस्सा प्रभावित होती है? मियादी नवर में शरीर में कौन सा हिस्सा प्रभावित होती है? जब भी मियादी या टाइफाइड बीमारी होता है ये हमारे शरीर के आंत को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित? उम्मीद है ये वीडियो आपके काम की चीज़ होगी और समझ में आई होगी। और वीडियो अच्छी लगी, प्यारे से छोटे से वीडियो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा उसका ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय।